हम्म। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। जो क्रोध माया, जो क्रोध मद माया अपावन लोभ रूप विभाव है, उनके अभाव स्वभावमय उत्तम क्षमादि स्वभाव है। उत्तम क्षमादि स्वभाव ही इस आत्मा के धर्म है सत्य शाश्वत ज्ञानमय निज धर्म शेष अधर्म है। निज आत्म में रमण संयम रमण ही तप त्याग है। निज रमण आकिंचन्य है, निज रमण परिग्रह त्याग है। निज रमणता ब्रह्मचर्य है, निज रमणता दश धर्म है। निज जानना पहचानना रमना धर्म का मर्म है। अरहंत है दश धर्म धारक, धर्म धारक सिद्ध है। आचार्य है उवजाय है, मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है। जो जात माँ को जानते पहचानते करते रमन, वे धर्म धारक धर्म धन है, उन्हें हम करते नमन। So we have gone through these. Let me just jump to the slide for today. Pointer screen, previous स्वप्न में स्वाध्याय में 1 घंटे के बाद में करो क्यों? थैंक्स बेटा। सद्धर्म कल हो गया था हमारा। हाँ, उत्तम संयम भी हो गया, उत्तम तप। ओके, तो आज उत्तम तप का दिन है, 7th डे है। तो उत्तम तप के बारे में हम बात करेंगे। जैसे हमने बोला कि 10 धर्म है, वो कोई 10 धर्म नहीं है, मगर आत्मा को अलग अलग रूप से देखने का एक टाइप है कि जिससे हम देख सकते हैं कि भाई क्रोध के सामने से देखो तो आत्मा क्षमा रूप दिखाई देता है। मान के सामने से क्रोध, मान से देखो तो मार्दव के रूप में दिखाई देता है। माया के रूप में देखो तो आर्जव के रूप में दिखाई देता है। इस तरह से आत्मा के 10 धर्म हमको अब आचार्य भगवान ने बताए हैं। तो ये 10 धर्म का स्वरूप में तप का स्वरूप क्या आता है? तप को जैन फिलोसॉफी में तप को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। तो वो तप क्या है वो हमको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जैसे हम जानेंगे समझेंगे तो तप का सच्चा स्वरूप जानने के बाद में मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, किस तरह से करना, किस तरह से नहीं करना, उसका थोड़ा सा हमको ख्याल रहता है। तो वो इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली उत्तम तप शब्द आया तो उत्तम किसके लिए आया शब्द?
जिसको सम्यक दर्शन है उसको। तो क्या हम तप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तप करने की मना नहीं है, मगर तप करने से मेरा धर्म हुआ वो मानना, वो रॉन्ग बिलीफ है। देखो, शास्त्र में बिलीफ के ऊपर बहुत जोर दिया गया है। बिलीफ 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 यानी कि अपनी श्रद्धा 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 के ऊपर जोर दिया गया है। तो मेरी श्रद्धा क्या हुई कि मैंने आज एकासन किया, आज उपवास किया, तो मैंने धर्म कर दिया। तो वो मान्यता है, वो मान्यता को निकालना है। सब कुछ करने का है, तप करने का है, मगर तप से मेरे आत्मा को कुछ हुआ, आत्मा को कुछ फायदा हुआ, वो जो मैं मानता हूं वो मान्यता बदलने का है। तो इस तरह से हम देखते हैं तो क्या आता है, तप के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। आचार्य कुंदकुंद के प्रवचनसार ग्रंथ की तात्पर्य वृत्ति टीका, उसमें जैसन आचार्य ने लिखा है, 79 गाथा में लिखा, तप की परिभाषा में लिखा है कि समस्त रागादि भावेच्छा त्यागेन स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम तपः। ये तप की एब्सोल्यूट डेफिनेशन कुनकुन आचार्य ने हमको दी है 2000 साल पहले। क्या कहा है? समस्त पर भावों की इच्छा के त्याग द्वारा, समस्त पर भावों की इच्छा के त्याग द्वारा, यानी कि कहां पर त्याग होगा? मेरी इच्छा में, जो मेरे में इच्छा है। कौन सी इच्छा? 5 इंद्रिय के विषय की मेरी इच्छा बाहर में चलती है। मुझे अच्छा खाना चाहिए, अच्छा सूंघना चाहिए, अच्छा देखना मैं चाहता हूँ, अच्छा सुनना चाहता हूँ, सॉफ्ट कपड़े पहनना चाहता हूँ, अच्छे कपड़े। तो ये जो सब इच्छाएं होती है, ये भाव होता है। तो ये भाव के त्याग के द्वारा, जैसे हमने कई दफा बोला है कि अस्ति नास्ति से जैन प्रिंसिपल में बात आएगी, तो अस्ति से समस्त पर भाव की इच्छा के द्वारा, वो नास्ति का सेंटेंस हुआ। किसी को निकालना त्याग द्वारा। बाद में क्या है? स्वस्वरूप में प्रतपन करना या तो विजयन करना, मेरे आत्मा के स्वरूप की पहचान करना, अनुभूति करना। यानी कि एक और से इच्छा का त्याग करना नास्ति अपेक्षा से, और अस्ति अपेक्षा से मेरे आत्मा को समझना, आत्मा की अनुभूति करना, उसका नाम तप है। तो तप को इस तरह से हमको लेके चलना पड़ेगा। ये डेफिनेशन को बैक ऑफ द माइंड रख के हमको चलना पड़ेगा, तो हमारा अच्छी तरह से प्रगति होगा। नहीं तो क्या होगा कि मुझे मालूम ही नहीं मैं क्या करने वाला हूं। तब क्या मुझे मालूम नहीं होगा? किसने बोला कि चलो एकासन करो, कर दिया। मगर वो क्यों करा? मैंने क्यों करा एकासन? आराम से करा, मेरे मन से करा, मर्जी से करा, या लोक संज्ञा से किया, किसी ने हमको फोर्स कराया इसलिए हमने किया, किस तरह से किया? एक दफा ऐसा हुआ था, करीबन 84-85 की बात है। तो एक दिन वो संवत्सरी का दिन था, पर्यूषण के दिन का। तो वो बिपिन पटेल है ना अपना, तो बिपिन ने बोला कि बाला आज क्या खाना करने का? तो बोला, बाला ने बोला कि मेरा तो उपवास है। बेटे को बोला तेरा क्या है? तो बोला कि मैं उपवास करता हूँ। इसमें किसी का फोन आया कि गांव में फिनिक्स में वो दफा करीबन 35 पीपल हैड डन उपवास। तो ये बेचारा बोला कि सारा का सारा जैन समाज उपवास कर, मैं क्यों खाऊं, चल मैं भी उपवास कर देता हूं। तो इस तरह से उपवास नहीं करने का है, समझने का है कि मैं क्यों करूं, उपवास का महत्व क्या है, वो जानने के बाद में करो, कुछ भी करो। जानना कुनकुन स्वामी की समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपौड़ और पंचास्तिका में देखेंगे, एक ही सेंट्रल थीम आएगा, तू जान जान जान, जानना 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 जानना, ये तेरा फंक्शन है, ये तेरा कार्य है। दैट्स ऑल यू कैन डू। तू जानने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। मैं किसी का कुछ कर सकता हूं,
कोई मेरा कुछ कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरा अच्छा होने वाला है तो वो ही होने वाला है। मेरा बुरा होने वाला है तो सब लाख प्रयत्न करेंगे तो भी बुरा हो जाएगा। कितनी दफा आपने देखा भी, सिंपल पेशेंट था, कॉम्प्लिकेशन होगा। क्यों होगा? सब 100% आपने ध्यान दिया था, क्यों ऐसा हुआ? उसका ऐसा ही होने वाला था। और करीबन 2 बजे रात को गए, आप सोते सोते गए और कुछ भी कर दिया, मालूम ही नहीं क्या किया, पेशेंट अच्छा होगा? क्यों होगा? उसका ऐसा ही होने वाला था। तो इस तरह से हमको समझना पड़ेगा। मैं ज्ञान ही करता हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो समस्त परभावों की इच्छाओं के त्याग द्वारा वो नास्ति से स्वस्वरूप में प्रतपन करना यानी विजयन करना, उसका नाम तप है। तो अपने में लीन होना यानी कि अर्थात आत्मलीनता द्वारा, दिस इज डेफिनेटली कि आत्मा में लीनता करते हुए विकारों पर विजय प्राप्त करना, विकारों से दूर रहना। विकारों से दूर रहना नास्ति, आत्मा के अंदर लीनता करना अस्थि। अस्थि नास्ति से तप की व्याख्या हुई। तो ये तप की व्याख्या, सच्चे तप की व्याख्या इस तरह से होगी। अभी धवल ग्रंथ में लिखा है इच्छा निरोध को तप कहते हैं। इच्छा निरोध ही तपः। धवला पुस्तक 13, धवला के 15 करीबन 17 पुस्तक है। तो 17 पुस्तक में 13 पुस्तक में खंड 5 में भाग 4 में सूत्र 26 में ये लिखा है कि इच्छा निरोध ही तपः। इच्छा का निरोध यानी कि इच्छा को रिमूव करना, वो ही तप है। इच्छा की पूर्ति करना तप नहीं कहा। आज मुझे ये वस्तु चाहिए, मुझे ये वस्तु मिल गई, तप होगा नहीं। इच्छा का निरोध मैंने किया। जो नियम जैसे बच्चे होते हैं तो बोले कि चलो भाई हम आज एक टाइम खाएंगे, दूसरी दफा जूस ही पिएंगे। तो उसने अपनी इच्छा पर, खाने की इच्छा पर कंट्रोल किया। वो उसको टीवी देखने का है, गेम खेलता है, तो बोला कि अभी तक मैं एक दिन तक मैं टीवी पर गेम नहीं खेलूंगा। वो तप है। हम हंसते हैं कि अरे ये क्या बात है, क्या बात है, ये उसको क्या बोलेंगे? नहीं, वो तप है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा को कंट्रोल किया। तो आप कोई भी इच्छा को कंट्रोल करो। 8 दिन में टीवी नहीं देखूंगा, 4 घंटा में व्हाट्सएप नहीं देखूंगा, चलो ऐसा व्रत ले लो, वो भी तप हो जाएगा, बड़ा तप हो जाएगा। तो ये इतना ऐसा करेंगे। तो अब यही जब इतने रेफरेंस तो इतने दिए थे, मैंने बोला कितना लिखो, क्योंकि वो उसका सेंट्रल थीम वही होता है कि आत्मा की लीनता करना और राग आदि भावों से निवृत्ति करना, बस उसका नाम तप है। तो अभी तप की अभी देखते हैं कि तप में क्या क्या आता है। तप में अस्थि से, जैसे हमने बोला कि अस्थि नास्ति से तप की बात आएगी, अस्थि से तप आएगा और नास्ति से। अस्थि से तप में क्या आएगा? तो आत्मा स्वरूप में लीनता होना, उसका नाम तप है। आत्मा में प्रतपन करना, आत्मा में तपना, आत्मा में रहना, आत्मा में रमणता करना, उसका नाम तप है। और नास्ति से देखो तो क्या आएगा? इच्छाओं का अभाव, इच्छाओं की पूर्ति नहीं, इच्छा की उत्पत्ति नहीं होने देना, उसका नाम इच्छाओं का अभाव। ये इच्छाओं का अभाव के लिए जो असावक के बाहर अणुव्रत दिए ना, वो सब जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये ऐसे तप क्यों दिया गया है, ऐसे व्रत क्यों दिए गए? व्रत और तप दोनों एक साथ में चलेंगे। तो बताया है कि जब देश व्रत आता है, देश व्रत में क्या आता है कि आपने एक डिसाइड कर दिया कि मैं इस कंट्री से बाहर नहीं जाने वाला हूं 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, सारी जिंदगी, व्हाटएवर। 1 साल का तप ले लिया आपने कि मैं ये कंट्री से बाहर जाना। तो ये कंट्री के बाहर के राग से जो तुझे पाप मिलता था वो नहीं मिलेगा,
कितने लोग देश में, इंडिया में ऐसे उनके व्रत है कि भाई इंडिया से बाहर नहीं जाना, ऐसे तो है, मगर 300 किलोमीटर से बाहर नहीं जाना, ये मेरे शहर से बाहर नहीं जाना, इस तरह का व्रत लेते हैं। तो ये व्रत से क्या होता है कि भाई अभी वेकेशन आएगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, कौन सी कंट्री में जाऊंगा, किस तरह, वो विकल्प निकल जाएंगे, वो उसके संबंध के राग द्वेष निकल जाएंगे, उसके संबंध से जो इच्छा होती थी वो इच्छा निकल जाएगी, तो आपका तप चालू हो जाएगा। तो उसको देश व्रत बोला। बाद में देशावगाशिक व्रत आता है। देश व्रत में ली हुई मर्यादा में भी अपने घर, स्ट्रीट, गांव के अंदर परिमित दशा नक्की करके मुकर्रर करेल टाइम तक मैं यहां से नहीं निकलूंगा, यानी कि आज मैं घर से 12 घंटा नहीं निकलने वाला हूं। तो घर के बाहर के जो कुछ प्रवृत्ति हो रही उसके संबंध में होने वाले मेरे पाप की निवृत्ति हो जाएगी। तो जो मौन लेते हैं, सब मौन लेते हैं ना, तो वो धर्मपुर में बहुत लोग मौन लेते हैं, तो आपको मालूम पड़ जाएगा किसने मौन लिया है। हम एक्शन चालू अरे क्या है यार, तू बोलता है खाना है, पीना है, नहीं सोना है, तो तू बोल। मैंने मौन लिया, मैं नहीं, वो गांधी जी के जैसा मौन था, गांधी जी ऐसे इशारा करते थे मगर वो मौन लेते थे, तो ऐसा नहीं चलेगा। मैं एक विपश्यना में शिविर में गया था, तो वो गोयंका जी का है, बुद्धिस्ट फिलोसॉफी पर, मगर बहुत जरूरी है आपको किसी को भी आत्मा की अनुभूति क्या है, कैसे हो सकती है, वो जानना है विपश्यना करने का। उसमें 8 दिन का होता है। 8 दिन के लिए as soon as you enter the campus, no pen, no paper, no telephone, no TV, no nothing. You have only 2 pairs of whatever clothes you have, that's it. And then you are there. You just deposit your phone and everything outside. Then there is a Arya Maun. Arya Maun yani ki not to speak, not to give any signature or sign or language also, nothing. If I'm walking and Arvind is coming from other side, I can't acknowledge with my eye contact also. I have to just look down, that's it. 8 दिन का मौन, और 4:30 बजे से मेडिटेशन चालू हो जाएगा रात को 10 बजे तक। 3 टाइम आपको खाने का मिलेगा, वो भी खाना जो है वो आप प्लेट में लेके एक साइड में बैठ जाने का, किसी के साथ नहीं बैठने का, बोलना नहीं, कुछ नहीं। अरे 8 दिन, amazing feeling. And those who like to talk and everything, I mean, they will come out and they'll probably scream, you know. Yeah, so that's the thing that you have to do. कुछ नहीं, या नहीं, कुछ नहीं, तो इस तरह से तब जो ये जब क्या है कि बाहर की प्रवृत्ति जब मैं सीमित करता हूं तो मुझे अंदर जाने का मौका मिलता है। क्योंकि मैं क्या करूं, 24 घंटा मुझे बोलना नहीं है, टीवी नहीं है, टेलीफोन नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या करूं मैं? तो अपनी आत्मा में जाने का आपको टाइम मिलेगा, तो आत्मा की अनुभूति तो नहीं होगी, मगर इस तरह से मैं कौन हूं वो उसका आपको जानने का आपको मौका मिलेगा। बाद में तो पहले 2-3 दिन तो सब साथ में मेडिटेशन कराएंगे। After 3-4 days they will do sunyagar. Sunyagar means 4x4 room. You just go in, that's it. Nothing is there, nothing, the 4 walls, that's it. And you just, there is, you have no place to think anything except to go within. If you do 8 days, next time is a 45 days, and thereafter it goes on and on and on. So those are the real way to really understand who am I, you know. So
इच्छाओं का अभाव करना या आत्म स्वरूप में लीनता करना, उसका नाम तप। सच्ची तरह से तप को हम इस तरह से बोलेंगे, बराबर। अभी तप के साथ लगा उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है, वो तो हम हर रोज बोलते हैं। सम्यक दर्शन के बिना सर्व तप निरर्थक है, यानी कि समय सार में पुण्य पाप अधिकार में बताया गया है कि परमार्थ के बिना किए हुए तप बाल तप और बाल व्रत है। यानी कि आपने एक शून्य लगाया, तूने 2 शून्य लगाए, दिलीप ने 4 शून्य लगाए और अरविंद ने 6 शून्य लगाया, कितनी वैल्यू उसकी? तो एक को लगाओ ना, पहले एक लगाओ तो 1 शून्य लगाओ तो 10 हो जाएगा, 2 लगाए तो 100 हो जाएगा। मगर अकेले शून्य लगाओगे, यानी कि ऐसे सम्यक दर्शन के बिना के तप वो शून्य जैसा है। बाल तप है, बाल व्रत है, शून्य तप है। तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे तो पहले नंबर 1 लेने का है, यानी कि सम्यक दर्शन लेने का है। इसलिए तत्वात् सूत्र में पहला अध्याय में पहला सूत्र में आया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन पहले तू ले, बाद में सम्यक ज्ञान तेरा साथ में हो जाएगा, बाद में तेरा सम्यक चारित्र यानी कि व्रत तप जप वो सब बाद में आएंगे। तो मुझे अभी करना कि नहीं, वो क्वेश्चन आके खड़ा हो जाएगा। हाँ, करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि देखो मैं तीन वस्तु कर सकता हूं। क्या करता हूं? मेरे आत्मा में स्थिर रह सकता हूं, आत्मा में लीन रह सकता हूं, उसका नाम सम्यक दर्शन है। जो मुझे आत्मा की अनुभूति नहीं है अभी, तो बाकी के 2 पार्ट में कर सकता हूं। शुभ भाव यानी कि व्रत तप जप भक्ति पूजा स्वाध्याय, या तो अशुभ भाव पाप की प्रवृत्ति। तो 3 थिंग में कर सकता हूं। शुद्धता में जा सकता हूं, जो मुझे में नहीं है अभी। तो नहीं है तो मेरे में 2 चॉइसेस है, या तो मैं शुभ भाव करूं या तो मैं पाप के भाव को। कौन से करेगा? चॉइस कौन सी है? तो पाप तो करना ही नहीं है, तो मैं पुण्य के तो व्रत तप जब भक्ति स्वाध्याय करूंगा, जिससे मैं पाप से दूर रहूंगा। मगर ये मेरा अल्टीमेट ध्येय नहीं है, ये मेरा साधन है। मुझे 2nd फ्लोर पर जाना है तो मुझे सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। सीढ़ियों का सहारा जरूरी है, मगर जब मैं 2nd फ्लोर पर पहुंच गया, सीढ़ी का इंपॉर्टेंस मेरे लिए नहीं है। इस तरह से ऊपर जाने के लिए, मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन जाने के लिए ये सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां की जरूरत है मुझे, मगर कहां पर है? जब मुझे सम्यक दर्शन होगा तो ये मेरा गौण हो जाएगा। इस तरह से हमको ख्याल में रखना। ये सब सुन के ऐसा नहीं कि हमको कुछ नहीं करने का, मैं शुभ भाव नहीं करूंगा तो क्या मुझे पाप करना है? तो आचार्य भगवान ने पाप करने का हमको उपदेश नहीं दिया है, मगर तू शुद्धता की तरफ जाने का प्रयत्न कर। गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को एक दफा प्रश्न पूछा गया कि साहब, हमको तो सम्यक दर्शन तो नहीं है, आत्मा की अनुभूति नहीं है, और पुण्य और पाप में से पाप तो हमको करना नहीं है, तो हम क्या करें? ये नहीं है, ये नहीं करना, तो क्या करेगी तू? तीन बात, ये नहीं है तेरे पास, ये नहीं करना है, तो क्या बाकी रहा तेरे लिए? पुण्य करना, राइट? पुण्य करना, राइट? उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? तेरे पास आत्मा की अनुभूति नहीं है, पाप नहीं करना है, तो अनुभूति की तरफ जाने का प्रयास कर। क्या बता दिया उन्होंने? एक कितना बड़ा कर दिया तेरे लिए कि अभी तो अनुभूति करना है। अनुभूति करना तो ये दोनों में से मैं क्या करूंगा? पाप करूंगा कि पुण्य करूंगा? प्रवृत्ति पुण्य, मगर उसको इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि मेरा ध्येय ये हो गया अभी, ये मेरा ध्येय नहीं है। इस तरह से हमको समझने का है कि सब कुछ करने का, हर रोज सुबह में हम दोनों आ गए तो क्या, कुछ हमने कुछ बड़ा काम नहीं किया। 3 घंटे 4 घंटे होता है करीबन, तो 3-4 घंटे तक पाप की प्रवृत्ति से तो दूर रहे।
तो इस तरह से देखने का है, इस तरह समझने का है, बराबर। तो उससे वो बच गया, तो वो तो बच गया, वो तो ऑटोमेटिक बच गया। और अभी यहाँ पर जो, अरे हम तो अच्छी तरह से पूजा करते हैं, आप लोग तो आते नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ऐसा कुछ बड़ा नहीं काम किया है, तो शुभ भाव किया है, मगर शुभ भाव का फल तो संसार है। तो संसार में भटकना नहीं है हमको। ये स्टेपिंग स्टोन से यहाँ पर कैसे हम आ सके, आत्मा की अनुभूति में कैसे आ सके, वो रास्ता सरल होता जाता है, इसलिए करने का है, बराबर। तो ये हमारा 6 डाला की चौथी डाला का श्लोक 5वां है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन में त्रिगुप्ते सहज टरे ते, मुनिव्रत धारी अनंत बार ग्रैवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। देखो, मुनिव्रत धार अनंत, तूने आज से पास्ट में देखे तो कितनी दफा तेने मुनि व्रत लिया है, नग्न दिगंबर मुनिपना कितनी दफा लिया है, अनंत बार लिया है, अनंत 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 बार मुनि व्रत लेते हुए भी, और अनंत बार मुनि व्रत लेके मैं ग्रैवक, यानी कि ग्रैवक नाम का एक स्वर्ग है, ग्रैवक यानी कि नेक ड्वेलिंग इंद्र, तो उस हाईएस्ट क्वालिटी के, मिथ्या दृष्टि में हाईएस्ट क्वालिटी के इंद्र आप हो सकते हैं। तो वहां पर आप अनंत बार जाके आए, तो शुभ भाव तो बहुत दफा किया, अनंत बार किया, और वहां से उसके फल में ग्रैवक नरक, अब स्वर्ग में भी गए। पे निज आत्म ज्ञान बिना, आत्म ज्ञान नहीं हुआ तो सुख मेरे लिए नहीं मिला, क्योंकि मैं अभी भी संसार परिभ्रमण में घूम रहा हूं। तो इस तरह से देखते हैं कि देह और आत्मा का भेद नहीं जानने वाले अज्ञानी मिथ्या दृष्टि घोर तब भी करे, तब भी मुनि मुक्ति को नहीं पाता है। इस शास्त्र में दिखा, एग्जाम्पल दिया कि ऐसा मुनि व्रत हमने लिया है। कैसा मुनि व्रत? कि कोई आके शरीर की चमड़ी निकाल दे, चमड़ी निकाल के उसके ऊपर नमक भी भभराए, तो भी आंख का कॉर्नर भी लाल नहीं होगा, कि कुछ बिल्कुल क्रोध नहीं हुआ, ऐसा मुनि व्रत किया था। फिर भी आत्मज्ञान नहीं था, तो हम यहां पर घूम रहे हैं। तो इसलिए बोला कि आत्मज्ञान पहले कैसे करना वो तुझे जानना पड़ेगा, बाद में ये सब ऑटोमेटिक हो जाएगा। उत्तम तप चारित्र का भेद है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का भेद है। सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के बिना नहीं होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन पहले हुआ, सम्यक ज्ञान उसके साथ हुआ, और बाद में सम्यक चारित्र की प्रोसेस चालू हो जाएगी। जो गुणस्थान की प्रक्रिया भी देखो तो चतुर्थ गुणस्थान को अविरत सम्यक दृष्टि जीव कहा, यानी कि चतुर्थ गुणस्थान पर आत्मा की अनुभूति होती है, तभी भी वो जीव को संपूर्ण रूप से 12 व्रत का पालन नहीं होता है, यानी कि चारित्र नहीं होता है। तो उस चारित्र को वहां पर चारित्र नहीं किया है, अविरत का है, नो चारित्र कहा है, मगर उसको भी स्वरूपाचरण चारित्र ऐसा नाम भी दिया है, मगर उसको चारित्र में गिनती नहीं किया है। सम्यक दर्शन हो गया, चारित्र में गिनती नहीं किया। पंचम गुण स्थान से देश वृत्ति चारित्र चालू हुआ, छठे गुण स्थान पर सर्ववृत्ति चारित्र हुआ। तो ये चारित्र की बात है, तब चारित्र का भेद है, तो इस तरह से जानना है। कुंद ने समयसार 142 गाथे में कहा है कि परमार्थ में अस्थिर, 152, परमार्थ में अस्थिर अर्थात आत्मानुभूति से रहित जो जीव तप करता है, व्रत धारण करता है, उनके सब व्रत और तप सर्वज्ञ भगवान बाल तप और बाल व्रत कहते हैं। यानी कि मुझे नहीं करना कि करो, मगर उससे मेरा धर्म हुआ वो मान्यता नहीं करने का। तब की महिमा गाते हैं महाकवि दयानंद राय जी लिखते हैं। तो ये तो
तप चाहे सुरराय, कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विध सुखदाय, क्यों न करे निज शक्ति सम। उत्तम तप सब माही बखाना, कर्म शैल को वर्ज। ये ध्यानत राज्य का है कि किसका है? तो ये ध्यानत राज्य की पूजा है कि टेकचंद? नहीं, ध्यानत टेकचंद। हाँ, तो ये जो 10 लक्षण की पूजा में आता है, तो तप की महिमा इस तरह से उसमें उन पंक्तियों में 2-2 बार तप के लिए कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाला बताया है। तप का इतना कैपेसिटी है कि कर्म रूपी पर्वत को भेद करता है। यह भी कहा गया कि जिस तप को देवराज इंद्र भी चाहते हैं, जो वास्तविक सुख प्रदान करता है, उसे दुर्लभ मनुष्य भव प्राप्त कर हम अपनी अनुसार शक्ति अनुसार तब क्यों न करे। इस तरह से ध्यानत राय जी ने हमको बताया है कि तू शक्ति अनुसार तप कर, और शक्ति अनुसार तप यानी कि क्या, वो अभी नेक्स्ट में आएगा। मगर मुझे शक्ति अनुसार तप करने का है क्योंकि वो मेरा शुभ भाव होगा, मगर अल्टीमेटली मेरा एम होगा आत्मा की अनुभूति की तरफ आगे बढ़ने का। तो अभी ये आया 12 प्रकार के तप की बात आई। क्या तप में आया? 12 तप में बहिरंग तप और अंतरंग तप। बहिरंग तप दिखाई देता है। हाँ, बहिरंग तप में देखो 1 से 12 तक की इंटेंसिटी ग्रेजुअली इट कीप्स ऑन गोइंग अप। 1 से 12 तक की इंटेंसिटी बढ़ती जाती है। तो सबसे पहला कौन सा आया? अनशन। तो अनशन तो मैं नहीं कर सकता हूं। अनशन की बात आती है, मुझे पसीना छूटता है, तो अनशन में नहीं कर सकता हूं, तो 12वें तप पर मैं कैसे जाऊंगा? या तो मैंने अनशन बहुत किए, तो अनशन किए तो क्या है, बोला कि वो तो पहला नंबर का तप है, बाह्य तप है, बहिरंग तप है। तो तप ये तू अनशन कर या न कर तो अच्छा है, न कर तो बुरा नहीं है। इतना कोई ऐसा किसी का ऐसा होता भाई मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि अनशन पहले आता है और बाद में एक एक का पॉइंट आएगा। अभी तो क्विकली लेंगे। अनशन में सारा दिन का उपवासन करना। औमोदर्य में क्या होता है? औमोदर्य को उनोद्री बोलते हैं। उनोद्री यानी कि वो अनशन से भी ज्यादा तप है। यानी कि आप खाने को बैठो, आपको 4 रोटी की भूख लगी है, 2 खा के खड़े हो जाओ। खाना सामने है, आप खाना खा रहे हो और अभी कंट्रोल करने के मैं नहीं खाऊंगा। देखो उपवास कर दिया, आज मैंने उपवासन कर दिया, बस। एक मेरे रिलेटिव थे इंडिया में, बोला कि हाँ किट भाई आप बहुत उपवास पहले करता था, बहुत करते हो उपवास। हमारा भी एक फ्रेंड है, उपवास करते हैं, हर पर्यूषण में 8 दिन के उपवास करते हैं, और सुबह में 7 बजे वो दुकान पर जाएंगे, रात को 8 बजे आएंगे, सारा दिन बिजनेस करेंगे, उनको खाने की इच्छा ही नहीं होती है। रेगुलर में 10 बजे दुकान पर जाते हैं, अभी उपवास किया तो 7 बजे पहुंच गए। अरे उपवास से 1300 अध्याय करने का था आत्मा की, तो तू तो बिजनेस बढ़ा क्या है? तो उसको उपवास कहेंगे। खाने से मैं दूर रहा, बस दूर रहा, बस दूर, तो उसको उपवास नहीं कहेंगे। यानी कि वो मगर खाने की प्लेट पर बैठे हैं, 4 रोटी खाते हैं, हर रोज खाते हैं, आज मैंने 2 रोटी खाने का तय किया, वो ज्यादा तप है। ट्राई करो एक दिन ट्राई करना, नहीं होगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट। बाद में वृत्ति परिसंख्यान में क्या आता है कि मुझे ऐसा तपा कि मैं सर्टेन आइटम ही खाऊंगा, यानी एक दिन में 5, 10, 15, 20, 25 जितना आपको नक्की के जितना तय किया उतने आइटम मैं खाऊंगा। देखो वो जो पार्टी होती है ना, तो कितनी चीज होती है खाने में, 5, 10, 15, 20 होती है, सब खाओ। अरे कैसे वो प्लेट छोटी होती है
और इतना खाना होता है कि सब गिर जाने लगता है। वो कभी आप वो स्वीट टमाटो में गए खाने के लिए? कभी वो इतना, क्योंकि वो प्लेट है, भरो सलाद भरो, चने भरो और सब कुछ भरो, इतना हो जाता है कि वो प्लेट में से बाहर निकल जाता है इस तरह से। तो वो उसका नाम, उसको वृत्ति परेशान नहीं किया। आज मैंने तय किया कि देखो हर रोज, कल से 4 दिन ध्यान करना। अब सुबह से शाम जितनी वस्तु खाते हो गिनती करना। चाय लिया नंबर 1, साथ में दूध लिया था नंबर 2, खाखरा खाया नंबर 3, रोटी खाई 4, लंच के टाइम पर व्हाट 2 3 4 थिंग्स आपने खाया, अब बाद में दोपहर को कुछ खाया, शाम को। गिनती करो कितना होता है 4-5 दिन तक। तो आपका एक एवरेज आएगा कि मैं हर रोज 15 17 18 वस्तु खाता हूं। तो आप उससे तय करो कि अच्छा मैं 18 वस्तु, मैं 20 वस्तु से ज्यादा नहीं खाऊंगा, ऐसा व्रत लेता हूं। और अभी उसके घर पर पार्टी है, बहुत बढ़िया चीज बनाई है, तो आपको बोलेगा अरे मैंने 20 का व्रत लिया है तो आज तोड़ना तो नहीं, और क्या है सबके, मैंने इतना व्रत लिया तो मैं इतनी बस लूंगा। तो आपका थोड़े दिन तकलीफ रहेगा, मगर बाद में इट बिकम्स सेकंड नेचर फॉर यू। तो आपने 20 का लिया था, बाद में बोला कि 15 दिन 20 दिन के बाद में देखो मैं कितनी टाइप के आइटम खाता हूं दिन में, तो मैं 15 खाता हूं। तो 20 से व्रत 15 पर लाओ, 12 पर लाओ, तो आपको बाहर की दूसरी वस्तु खाने की इच्छा बंद हो जाएगी। तो ये जरूरी है। तो ये वृत्ति परिसंसा है। चौथा रस परित्याग, यानी कि कोई रस का परित्याग करने का, एक दिन घी नहीं खाना, एक दिन सॉल्ट नहीं खाना, एक दिन शुगर नहीं खाना, ऐसा व्रत लेने का। और देखो क्या होता है, जिस दिन आपने घी नहीं खाने का व्रत लिया, वो दिन ही घी की वस्तु खाने की इच्छा प्रबल हो जाएगी। बिगिनिंग में होगा, मगर जैसे आप बोलेंगे मैंने व्रत लिया है तो क्या है, मेरे मन पर स्थिर नहीं रह सकता हूं मैं। तो इस तरह से हम करेंगे तो अपनी वो रस परित्याग की प्रवृत्ति होगी। तो रस परित्याग से जीभ का टेस्ट को हम कंट्रोल करेंगे। 5 इंद्रियों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंद्रिय है तो जीभ है, जो बोलने का काम करती है, स्वाद चखने का काम करती है। उसका कंट्रोल हुआ तो सारी इंद्रियों का कंट्रोल ऐसा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये सब इंद्रियों को कंट्रोल करने के पहले, यानी कि खाने की वस्तु को, जीभ को कंट्रोल करने के लिए पहले 4 व्रत आए। बाद में आए थे विविक्त शय्यासन, यानी कि भूमि पर सोने का मैं तय करता हूं, अकेले स्थान पर मैं बैठने का प्रयत्न करूंगा, अपने ध्यान में जाने का प्रयत्न करूंगा। काया क्लेश, काया को थोड़ा सा क्लेश देने का मैं प्रयत्न करूंगा। ये काया की बात की, ये सब बहिरंग व्रत में आया। बाद में अंतरंग में आएगा प्रायश्चित, वो बाद में देखेंगे। विनय क्या होता है, वैयावृत क्या होता है। बाद में नंबर 10 स्वाध्याय आता है। स्वाध्याय परम तप है। जो गणधर भगवान ने जो 12 व्रतों की बात की है, उसमें स्वाध्याय परम तप है। उसके सिवा ऐसा कोई व्रत हुआ नहीं, तप नहीं हुआ नहीं है, होता नहीं है, हो सकेगा नहीं। क्योंकि स्वाध्याय से क्या होता है, स्वाध्याय का अर्थ क्या, स्व अधि आय। स्व मीन्स अपना, मैं, अधि मीन्स ज्ञान, और आय मीन्स करना। मेरा अपना ज्ञान करना, उसका नाम स्वाध्याय। तो मैं स्वाध्याय करूं, अपने ज्ञान, अपने आत्मा की ज्ञान के प्रति मैं जाऊं आगे, तो आगे से जाके मुझे आत्मा की अनुभूति होगी। तो स्वाध्याय को परम तप कहा है। एक भी व्रत यहां से मत करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करो। किस तरह से स्वाध्याय करने का, हर रोज का नियम लो कि भी मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा स्वाध्याय करूंगा। ऐसा व्रत एक मन में, ये ऐसा अच्छे, बहुत पुण्यशाली दिन है हमारे लिए। तो ऐसा तय करने का, चलो मैंने 1 घंटे का स्वाध्याय का व्रत लिया, अब अभी नहीं हो सकता है तो आधे घंटा का लो। आधे घंटे का लेके 1 घंटा करो, मगर आधा घंटा तो करो ही करो। कोई भी बुक लेके बैठ जाओ,
यहाँ से कितनी बड़ी बुक है, ये सब ले जाओ, कोई भी बुक ले सकते हो। ये एक बुक लेके उसको रटन करो, भक्तामर का रटन करो कि भाई मुझे क्यों भक्तामर क्यों आ सकता, मुझे मुखपाठ क्यों नहीं हो सकता है, ट्राई करने से हो सकता है। तो वो भी स्वाध्याय है। मुझे मेरी भावना को याद करने का है, मेरे कुछ छोटे छोटे पद वो ले लो और उसको बोलो कि मुझे करना है, क्यों नहीं होगा। करीबन बहुत साल पहले, 20-25 साल पहले, मैं जब वर्क पर जाता था तो हर रोज रेडियो चालू करो, क्या आता था, न्यूज में 2 मिनट के न्यूज आएंगे, 5 मिनट की एडवर्टाइजमेंट आएगी, तो इनवेरिएबल चालू करो तो एडवर्टाइजमेंट चालू होगा। You get so frustrated, and at the time वो स्टेट फार्म का आता था एडवर्टाइजमेंट, और उसका आवाज इतना तीव्र था तो it will hurt you. I mean, I just said, because of that advertisement, I said I'll never buy State Farm insurance. It was a negative effect on me on that advertisement. तो एक दिन बहुत मैं गुस्से में, क्यों ऐसा होता। तो मेरा एक फ्रेंड है लॉस एंजलिस में, तो he goes to work 1.5 hour one way driving, 3 घंटा ड्राइविंग टोटल। तो हमने बोला, महेंद्र भाई ये आप करता क्या हो, क्योंकि मैं तो 15 मिनट में न्यूज सुनते सुनते मैं तो थक जाता हूँ। बोले कि नहीं, मैं रेडियो चालू ही नहीं करता। मैंने बोले तू आप क्या करते हो? बोला कि मैं क्या करता हूँ कि जो कोई एक पाठ में लेता हूँ, तो पाठ की एक जेरोक्स कॉपी करके एक पेज की कार में रखता हूँ, 1.5 घंटा जाने के समय पर वो मुख पाठ करते 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 मैं जाता हूँ, शाम को आता हूँ, वो एक पेज मेरा परफेक्ट मुख पाठ हो जाता है। दूसरे दिन दूसरा पेज, तीसरा पेज। तो उन्होंने इतने सब मुख पाठ कर लिए सभी, वो शांति पाठ और कल्याण मंदिर और भक्तामर और ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। तो हमने बोला हम भी कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। तो हमने चालू किया, तो वो आत्मसिद्धि की 142 स्टांजा है, तो चालू किया तो अच्छा हो गया, टाइम लगा। तो एक दफा मैंने सोचा कि चलो समय सार कर, तो समय सार 415 गाथा है। बोला नहीं होगी, मगर चलो चालू तो करते हैं। चालू करते 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 कब खत्म हो गया मालूम नहीं पड़ा। हर रोज आते जाते एक गाथा हो गई, दूसरे दिन दूसरी गाथा हो गई। ऐसा हो सकता है, तो वो भी स्वाध्याय हो गया आपका। तो ड्राइविंग करते करते भी ड्राइवर आप स्वाध्याय कर सकते हो, या तो कोई प्रवचन सुन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी तो आईपॉड है, आईपॉड कान पर लगा दिया, एक्सरसाइज करो तो भी हो सकता है। कोई ऐसा आपके पास एक्सक्यूज नहीं है कि मेरे पास टाइम नहीं है। खाना बनाते हैं तो खाना बनाते टाइम पर भी कान में रखो और सुनते जाओ और काम करते जाओ, हो सकता है करना। जब प्रयत्न करेंगे तो हम आगे बढ़ सकेंगे ना। तो स्वाध्याय वित्सर्ग में आएगा, वो जो सेपरेट कल का त्याग है ना, त्याग में आएगा ये आकिंचन त्याग में, दोनों में त्याग में आएगा। और लास्ट में ध्यान है, ध्यान की बात में तो ध्यान का भी एक सेपरेट चैप्टर है। तो वी विल ट्राई टू सी क्विकली ऑल दिस थिंग्स, टाइम परमिटिंग, वी डोंट हैव मच टाइम, बट क्विकली वी विल जस्ट गो थ्रू इट। ओके, ऑलराइट, एनी क्वेश्चन सो फार? ये तप कोई भी, इसमें से कोई भी मैं तप कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि मुझे एकाशन नहीं किया, अनशन नहीं किया तो मैंने 10 लक्षण में कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं। आपने एक बस प्रभु पतित पावन का जो मुख पाठ कर लिया, वो भी स्वाध्याय होगा, वो आपका सक्सेसफुल होगा। वो मंगलाष्टक कितना अच्छा है, वो भी हो सकता है, और उसके बहुत अच्छे गहरे मीनिंग होते हैं, तो कर सकते हैं। अब मेरे में ताकत है करने की, जो मैं तय करता हूं। तो अब अंताक्षरी कभी खेलती है? अंताक्षरी खेले आपने? तो कहां से वो गाने कहां से याद आ जाते हैं? कभी नहीं सुना, जो छोटी उम्र में सुना थे एक बार, अभी एकदम याद आ गया, आप गाने लगी। तो वो गाना कैसे याद आ गया, और वो मेरी भावना हमको याद नहीं रहती है, क्यों नहीं याद रहती है? तो मुझे याद रह सकता है, मेरे में कैपेसिटी है।
बस मुझे एक तय करना है, वृत्ति करने की, रुचि अनुयायी वीर्य, जो मेरी रुचि है तो मेरा पुरुषार्थ उस तरफ स्फुरेगा और मेरा अच्छा ही होने वाला है। तो अभी 12 तपों में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह उत्तरोत्तर तप अधिक उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण है। इस तरह से देखो, ये नंबर 1 से 12 में, तो स्वाध्याय को नंबर 10 में दिया है। 11 में तो व्युत्सर्ग में तो परिग्रह त्याग की बात आती है। जब स्वाध्याय आपने किया, ज्ञान किया, तो ज्ञान के साथ आपका प्रत्याख्यान होगा। समयसार की 33 गाथा में आता है, क्या आता है? जो सच्चा ज्ञान हुआ तो आपका प्रत्याख्यान हो। प्रत्याख्यान मीन्स पचकांड, मीन्स आपका आपका प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना हो गया। क्यों हो गया? कि मैंने ज्ञान किया। क्या ज्ञान किया? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? शुद्ध आत्मा हूं। मेरे पर से कुछ नाता है? नहीं है नाता। मेरे पर से कुछ नाता नहीं होता तो मैं पर में इतना इंटरेस्ट क्यों रखूं? पर में इंटरेस्ट नहीं रखूं तो मैं अपने में स्थिर होता जाता हूं। पर में से मेरा इंटरेस्ट कम होता है तो पर से मेरा परिग्रह कम होता गया ऑटोमेटिक। उसको आपको छोड़ना नहीं पड़ा, छूट जाता है। जब ज्ञान होता है तब ये सब छूट जाता है, छूट जाता है। तो इसलिए स्वाध्याय करके आत्मा की सच्चा स्वरूप समझने के बाद में मुझे बाहर में हाँ, अभी बच्चे हैं, छोटी उम्र है, मुझे मूवी जाना है, वेकेशन करो सब कुछ, मगर सेंट्रल में क्या होना चाहिए कि मुझे जब भी थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा मैं अपने स्वाध्याय में लीन हो जाऊं, स्वाध्याय में करूं। अभी बच्चे, छोटे बच्चे हैं, आप सबके छोटे बच्चे हैं, सुबह से शाम तक आप बिजी हो जाते, तो बच्चे को अभी 6 बजे नहीं उठते हैं। 6 बजे उठते तो हम आप 5 बजे उठ जाओ, आधे घंटा ले लो, 1 घंटा ले लो, स्वाध्याय करो। रात को सोने के टाइम के पहले स्वाध्याय करो, मगर जैसा मॉर्निंग में होगा इतना नाइट में नहीं होगा। तो जो भी अनुकूल रहे करना पड़ेगा। ये करेंगे तो हमारा ये उत्तम तप का दिन सफल हो जाएगा। तो सम्यक अंश में क्या? समकिति जीव को आहार त्याग का भाव होने से विषय कषाय के भाव नहीं होते हैं। जब अनशन किया तो मैं अपने में ध्यान करता हूं तो खाने में से मेरा राग कम हो गया। तो विषय कषाय के भाव नहीं होते हैं, अंतरंग परिणाम की शुद्धता होती है। औमोदर्य में भी जीव का राग भाव मिटाने के लिए जितनी भूख है उससे कम भोजन लेना, तो मेरे में सेल्फ कंट्रोल आएगा कि मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मेरी इच्छा को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, वो तय हो जाएगा। दूसरा वो तब था वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति आहार परिसंख्यान, गिनती करना। वृत्ति परिसंख्यान यानी कि आहार की लालसा कम करने के लिए आहार का नियमन करना, भोजन की वृत्ति तोड़ने का नियमन करना, तो इससे अंतरंग परिणाम की शुद्धि होती है। तो इस तरह से वृत्ति परिसंख्यान। रस परित्याग सेम थिंग कि घी, दूध, तेल, मिठाई, लवण इत्यादि का एक दिन के लिए त्याग करना, तो उससे भी इन अंतरंग परिणति की शुद्धि होगी। ये सभी जो बात आई वो जीव की बात आई, खाने की बात आई। अभी विविक्त संयासन की बात आती है, तो उसमें क्या है? समकिति जीव का स्वाध्याय, ध्यान इत्यादि प्रवृत्ति के लिए एकांत निर्दोष स्थान में प्रमाद रहित बैठना और सोने की वृत्ति करना। बैठना या तो सोना और अपना ध्यान करना या तो स्वाध्याय करना, वो उसको विविक्त संयासन कहते हैं। तो क्या नहीं कर सकते हैं? ये एक स्थान पर बैठ के क्वाइटली नहीं कर सकते? 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, टाइम मिलेगा। एक टीवी शो कम देखने का, या तो वो क्या नाम है उसका, वो रिकॉर्ड करता है ना, टीवी शो के रिकॉर्ड करता है, तो रात के सोने के टाइम पर टीवी का शो देख लेने का। तो if you're interested in TV show, even at 10:30 night, you're damn tired, you'll still watch that one with your eyes wide open because you have interest there. तो स्वाध्याय पहले कर दो, वो रात को देखने का, वो DVR में रिकॉर्ड कर देना।
तो ये विविध से यशम। काया क्लेश में क्या आता है? सम्यक दृष्टि जीव शरीर के प्रति आसक्ति घटाने के लिए कायोत्सर्ग, लोच, उग्र विहार जैसे आतपन करता है। तो शरीर के प्रति का राग मंद होता है, सहनशीलता का सामर्थ्य प्रकट होता है और अल्टीमेटली अंतरंग परिणामों की शुद्धि होती है। मेरे अंतरंग परिणामों की शुद्धि होती है कि नहीं, वो जरूरी है। अंतरंग परिणाम की शुद्धि नहीं होती है और ये सब मैं करता हूं और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं, तो वो नहीं करने का। अब सामायिक करने बैठ जाए। मेरी फोई को क्या बोलते हैं? फोई, बुआ, मेरी बुआ थी। वो बोले कि वो बहुत वो सामायिक करते हैं ना, 48 मिनट का उपाश्रय में जाके सामायिक करते हैं। बोला कि आप, दिस इज आई एम टॉकिंग 30 years 40 years बैक, क्या आपको सारी दुनिया का न्यूज चाहिए तो उपाश्रय में जाओ, सामायिक ले लो, बाद में सामायिक लेकर 48 मिनट क्या करने का, सभी से बातचीत करके सारी दुनिया की बात न्यूज आपको मिल जाएगी। उसको सामायिक कहेगी आप? तो उससे तो अच्छा कि तू घर पर बैठ। तो वो सामायिक नहीं, सामायिक में सम भाव में रहने की 2 घड़ी तक मैंने प्रयत्न किया। कोई किसी की बात सुनने की और वो सारी दुनिया के न्यूज देने के लिए मैं नहीं किया था, अपने आत्मा में स्थिरता पाने के लिए। तो स्थिरता कैसे हो सकती है? आप वो माला गिनो, या तो वो अनुपूर्वी आती है। आपको मालूम है अनुपूर्वी क्या है? नहीं मालूम है? अच्छा। नमो यंत्राणम नंबर 1, नमो सिद्धाणम नंबर 2, नमो आर्यणम नंबर 3, नमो उजान नंबर 4, नमो लोहे सौचान नंबर 5। ये 5 नंबर दिया आपने, बराबर? तो वो अनुपूर्वी में ऐसा आएगा 5 2 3 1 4, इस तरह से आएगा। तो 5 आएगा तो नमो लोहे सौचान बोलने का, 4 आएगा नमो ऊर्जानम बोलने का। तो आपका कॉन्सेंट्रेट वहां पर जाएगा, क्योंकि ऐसे तो हम बोल रहे नमो का मंत्र बोलते हैं, तो अभी 9 बार नमो का मंत्र बोलते, तब कभी किस तरह से बच्चों को खिलाएंगे, क्या करेंगे, क्या वो चलता है सब कॉन्शियसली नमो का मंत्र, ऐसा नहीं। तो ये अनुपूर्वी ऐसा आता है कि आपको कॉन्सेंट्रेट कराता है, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है, नंबर आते रहते हैं। तो ऐसा करो, या मंत्र लेखन करो, कि कोई भी मंत्र का लेखन करो, नमो यंत्राम लिखो, या तो बुक पढ़ो, या तो मुख पाठ का प्रयत्न करो। वो 48 मिनट में ये प्रयत्न करो, अपने में स्थार रहेगा, तो वो अंतरंग परिणाम की शुद्धि होगी। तो बाह्य तप के सेवन से शरीर का क्या होता है? शरीर के प्रति मूर्छा का अभाव होता है, आहार की लालसा का त्याग होता है। देखो, जीभ की वेट कितना है? करीबन 20 ग्राम 30 ग्राम 20 ग्राम का, 20 ग्राम की 20 जीभ का टेस्ट, और 60 करीबन में 60 किलो वाला में, 60 किलो में से 20 ग्राम वाली जीभ वो मुझे नचाएगी, अरे आज तो ये खाना है, आज तो ये खाना है, आज तो ये खाना है। अरे पेट ने क्या मांगा? पेट ने बोला कि आपने मुझे प्रोटीन दिया, कार्बोहाइड्रेट दिया, फैट दिया, मेरा काम हो गया। जीभ के बाद में, अंदर जाने के बाद में किसी को शरीर को मालूम नहीं कि क्या मिला उसको। तो ये जीभ का टेस्ट, आहार की लालसा का त्याग करने का मुझे मौका मिलेगा, ये सब बहिरंग त्याग तब से इंद्रिय का विजय होगा। जो जीभ का विजय होगा, मैं बोलता हूं ट्राई करना, आपको 5 इंद्रियों के अंदर विजय आ जाएगा। your interest in the other इंद्रिय will become less and less and less। शारीरिक रोग का भी अभाव हो जाएगा। आप 2 दफा खाते हैं, 1 दफा खाते हैं, 3 दफा खाते हैं, नियमित खाते हैं, कभी कभी सॉल्ट छोड़ देते हैं, कभी कभी घी छोड़, तो आपको शारीरिक रोग का। संयम की प्रत्येक क्रिया उल्लास से होती है, क्योंकि अभी फ्रस्ट्रेशन नहीं लगा, आज मुझे ये क्यों नहीं मिला, क्यों, अरे तो जो मिला बराबर है। और संयम की रक्षा और वृद्धि होगी तो बाह्य तप से इतना फायदा होगा। तो अभी बाह्य तप के सेवन से ये आ गया, राइट? हाँ, ये बाह्य तप ये स्वभाव है, नीचे के। आत्मा को धर्म और अधर्म नहीं होता है,
बाह्य तप से आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जितने अंश में अंतरंग परिणामों की शुद्धता, इतना शुभाशुभ वृत्ति का निषेध, इतना सम्यक तप है। तो मुझे अंतर में शांति मिली, तो ये जरूरी है। अभी अंतरंग तप में प्रायश्चित में आएगा। प्राय मीन्स अपराध, चित मीन्स शुद्धि। अपराध की शुद्धि करना प्रायश्चित है। उसके 9 प्रकार है। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, नाम ले लेंगे। आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थान। ये मेनली लाइक छेद, परिहार, उपस्थान जो 7, 8, 9 है, वो मुनिराज के लिए है। जो कोई मुनिराज ने कोई भूल हो गई, तो उसको सर्टन डेज, वीक्स और मंथ्स के लिए साधु पद से बाहर रखते हैं, तो उसको छेद कहते हैं। परिवार निश्चित काल तक संघ से पृथक कर देते हैं, और उपस्थान में दीक्षा का संपूर्ण से छेद करके फिर से नई दीक्षा दी जाती है। वो उनका प्रायश्चित है। वो मुनि के लिए है। और वो आगे का है आलोचन, प्रत्याख्यान, तदुभय यानी कि आलोचन, प्रतिक्रमण, बोध। तो ये सब प्रायश्चित में आएंगे। किस तरह से मैं प्रायश्चित करता हूँ, यानी कि जो मैंने दुष्कृत्य किए वो उसका मैं प्रायश्चित करता हूँ। डिटेल में जाना है तो हम जा सकते हैं, मगर ये इट्स नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। विनय की बात आती है। 8वां नंबर विनय। तो ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, उपचार विनय, यानी कि ज्ञान या आदर पूर्वक यथा योग्य काल में शास्त्र का अभ्यास करना, वो ज्ञान विनय है। वो जब कभी हमको टाइम मिलेगा तो सम्यक ज्ञान के 8 अंग है। वो हम देखेंगे, उसमें बहुत अच्छी तरह से आता है कि कौन से टाइम पर स्वाध्याय करना, कौन से टाइम पर घनिष्ठ स्वाध्याय नहीं करना, वो स्पेसिफिक टाइम दिए गए हैं। दर्शन विनय तो शंका, कांक्षा वगैरह दोष से रहित सम्यक दर्शन को धारण करना। चारित्र विनय यानी कि निर्दोष रूप से चारित्र का पालन करना। इस तरह से ये विनय की बात आती है यहाँ पर। मतलब बाद में वैयावृत आती है। वैयावृत मेनली साधु के रूप में आती है कि आचार्य आदि मुनियों की सेवा करना वैयावृत है। उसके 10 प्रकार है। आचार्य की सेवा, उपाध्याय की सेवा, तपस्वी की सेवा, शैक्ष्य यानी कि शास्त्र के अध्ययन में डूबे हुए मुनि की सेवा, ग्लान यानी कि रोग से पीड़ित मुनि की सेवा, गण यानी वृद्ध मुनि के साथ चलने वाले मुनियों का समुदाय, कुल यानी कि दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्य, संघ और साधु और मनोज्ञ। ऐसे उनकी सेवा कैसे करना, यानी कि सेवा ऐसा नहीं कि उसके जाके पांव दबाओ, ऐसा नहीं। जरूरत, जो उनको जरूरत है वो उसकी जरूरत हम पूरी करें, तो वो इसको वैयावृत में आएगा। ऐसी सेवा करना व्यवहार वैयावृत है, वो शुभ भाव है। निश्चय वैयावृत अपने अकषाय भाव की सेवा करना, मीन्स कषाय से मुक्त होके अपनी तरफ देखना, उसका नाम निश्चय वैयावृत है। बाद में स्वाध्याय की अभी बात की ना। स्व अधि अय, स्व मीन्स अपना, अधि मीन्स ज्ञान, अय मीन्स प्राप्त करना। निज का ज्ञान प्राप्त होना ही स्वाध्याय है। पर का ज्ञान तो पराध्याय हो जाएगा। मुझे स्वाध्याय क्या, किसका मैं स्वाध्याय करूं? चालू करो, 6 धारा से करो, जैन सिद्धांत प्रवेशिका से करो। आप आगे बढ़ते चलो, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे बालबोध पाठमाला है, वो सब वितराग विज्ञान है, ऐसे आगे पढ़ते जाओ, आपको बहुत मजा आएगा। धीरे धीरे चलते जाएंगे तो अपने स्वाध्याय, अपना आत्मा की स्वाध्याय होगा। तो इसमें 5 पॉइंट आते हैं। वाचना, पूछना, अनुप्रेक्षा, आम्न्याय, धर्मोपदेश। शॉर्ट डेफिनेशन। वाचना मीन्स निर्दोष ग्रंथ का पढ़ना। पूछना मीन्स मुझे पढ़ने के बाद में जो कुछ शंका हुई उसके लिए मैंने पूछा, शंका का समाधान किया। बाद में अनुप्रेक्षा माने कि जो कुछ मैंने समझा, पूछा, वो उसको अभी मनन करना, निधिध्यासन करना, रटन करना, बारंबार याद करना, उसका नाम अनुप्रेक्षा। आम्न्याय, निर्दोष उच्चारण से बोलना, ये पाठ का निर्दोष उच्चारण से बोलना, उसका नाम आम्न्याय। और धर्मोपदेश, जानने के बाद में, सब जानने के बाद में आपको स्वाध्याय भी करना, स्वाध्याय भी कराना। वो उसको 5 स्वाध्याय के अंग बताए हैं। अल्टीमेटली उसका क्या उसका एम क्या है? मैं अपने आत्मा में स्थिर। देखो, मैं स्वाध्याय कराता हूं तो मैं बहुत बड़ा हूं, मुझे बहुत अच्छा तरह से आता है, क्या बड़ी बात है?
इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तूने स्वाध्याय करके अपने भाव में जाने का प्रयत्न किया, अपने राग द्वेष का कम किया, या तो तू मान कसाई के लिए स्वाध्याय कराता है? क्यों कराता है? तो मान कसाई की जो अंदर से मान कसाई का अंश है तो भी निकालना पड़ेगा। व्युत्सर्ग तप में बाह्य उपधि व्युत्सर्ग बाह्य परिग्रह का त्याग 10 प्रकार, आज नहीं आएंगे, कल आएंगे। अभ्यंतर उपधि व्युत्सर्ग अंतरंग परिग्रह का त्याग 14 प्रकार का है। अंतरंग परिग्रह को बाह्य के साथ निमित्त संबंध है। जैसे बाह्य परिग्रह मेरा है सोना, रुपया, वासन, चौपगा प्राणी, 2 पगे नौकर, सब कुछ इस तरह से 5 हुए, और दूसरे भी क्या, और या इस तरह से 10 आते हैं। तो वो कल त्याग में, त्याग धर्म में वो आएंगे, वो बाद में वहां पर डिटेल में लेंगे। और ध्यान जो लास्ट वाला है, ध्यान में क्या है? 4 प्रकार के ध्यान है। आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। आर्द्र ध्यान दुख पीड़ा की चिंतन, रौद्र ध्यान निर्दय क्रूर आशय का चिंतन, धर्म ध्यान धर्म सहित चिंतन, शुक्ल ध्यान शुद्ध पवित्र उज्जवल परिणामों का चिंतन। तो आर्द्र ध्यान, रौद्र ध्यान पहले गुण स्थानक में, मिथ्यात्व गुण स्थानक में ये 2 ध्यान होते हैं। यानी कि मैं ध्यान करने बैठ गया तो क्या हुआ? कौन सा ध्यान हुआ तेरा? आर्द्र ध्यान हुआ। तो वो तो पाप का फल है। रौद्र ध्यान पाप का फल है। तो तूने कौन सा ध्यान किया कि जो तू जो बहुत गर्व लेके घूमता है कि अरे मैं तो 2 घंटे तक ध्यान करता हूँ, 15 मिनट ध्यान करता हूँ, हर रोज ध्यान करता हूँ। क्या ध्यान करता है तू? वो तो आर्द्र और रौद्र ध्यान ही हुआ था। सम्यक ज्ञान तेरा हुआ तो तेरा धर्म ध्यान होगा, और 7वें गुण स्थान के बाद में शुक्ल ध्यान होगा। तो ऐसा बस मैं ध्यान करता हूं तो हाँ, मैं ध्यान की प्रक्रिया कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं ध्यान में मग्न होता जाता हूं, बाहर की वस्तुओं से दूर जाता हूं, मेरे विचारों से दूर जाता हूं, पर के विचारों से दूर जाता हूं, तो तुझे अंदर जाने का रास्ता ऑटोमेटिक तेरे लिए खुलेगा। मगर ये एक स्टेप है, ये एंड नहीं है। तो आज अरविंद आके बोलेगा बस मैं ध्यान करता हूं, 2 घंटे ध्यान करता हूं, तो कर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, उससे तुझे आत्मा की अनुभूति हुई तो ये बहुत जरूरी है। तो ये ख्याल रखने का है। तो आर्त ध्यान में 4 पार्ट, ओनली 2 मिनट्स। आर्त ध्यान में अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, वेदना और निदान, ऐसे 4 पार्ट आते हैं। अभी उसमें डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी ये तप का चैप्टर 3, 4, 5 घंटे का है। मगर हम इतना, हमारे पास टाइम नहीं है, तो क्विकली जाना पड़ता है। अनिष्ट संयोग, इष्ट वियोग, वेदना, निदान। रौद्र ध्यान में हिंसानंदी, चौर्यानंदी, मृषानंदी परिग्रह। मैंने हिंसा करके उस पर आनंद किया कि अरे मैंने उसको मारा, इतना मारा वो हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं सका। अरे तूने मारा बराबर है, हिंसा की, मगर उसके ऊपर अभी आनंदित होना। चोरिया ने चोरी करके बोलना कि अरे मैं ऐसी चोरी की कोई मुझे पकड़ नहीं सकता है, तो वो तेरा रौद्र ध्यान हुआ। मृषानंद झूठ बोलता हूं और मुझे ऐसा, मैं चालाकी करता हूं किसी को, क्या करता है? तेरा कर्म बंधन का, तेरा संसार तो बढ़ा रहा है इस तरह से। परिग्रह, मेरे पास सबसे बड़ी अच्छी कार है तो क्या है? तो वो परिग्रहानंदी हुआ। धर्म ध्यान में आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय करके 4 सब्जेक्ट आते हैं। तो वो आपको अपनी ओर से पढ़ने का, ये आपका होमवर्क है कि आप देखेंगी तो उसमें से बहुत मजा आएगा समझने में। और शुक्ल ध्यान में पृथकत्व वितर्क, ये दिस इज टंग ट्विस्टर नेम, इवन इट इज पृथकत्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादि, व्यूपरत क्रिया निवर्ती। इस तरह से 7-8वें गुण स्थानक से 12वें गुण स्थानक में ये सब आएगा। जब हम वहां से पसार होंगे तब हमको मालूम पड़ेगा ये शुक्ल ध्यान क्या है। जब आएगा तब मालूम पड़ेगा। खत्म। एनी क्वेश्चन? Will be short answer. We won't make a big answer. No problem.
देखो ये ध्यान, ये यानी कि हमको एक विहंगावलोकन होता है कि इतना गहन सब्जेक्ट है और मैं उसको जान के जो जानने में तकलीफ नहीं होगी मुझे। एक एक स्टेप वाइज आते हैं, एकदम एकदम स्टेप्स है उसके, तो हमको सुनना पड़ेगा। ये तत्व सूत्र में 9th अध्याय में ये सब कुछ दिया है, वो निर्जरा अधिकार में दिया है। तो ये देखना, 10 धर्मों की बात भी बहुत अच्छी तरह से दी है, 12 तप की बहुत अच्छी तरह से दी है, और 12 व्रत की भी बात भी अच्छी दी। If you are ready, there are tons of material in front of you. And if you don't know what to do, talk to me. I'll give you tons and tons and tons of things that you'll be sick and tired of me. Okay. Chalo. Sovani Mastak Sadade. Jai Jinendra. Jai Jinendra, thank you. We'll meet tomorrow same time, okay? More or less about 8 p.m., okay? Jai Jinendra. Jai Jinendra, thank you.